बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सेक्टर 11D के अंदर मौजूद हैं। यूसी 11 है। मेरे साथ मनफर साहब जो यूसी चेयरमैन हैं और इमरान खतीब साहब जो वाइस चेयरमैन हैं मौजूद हैं। और यहाँ पर ब्लॉक का काम करने का काम गलियों में अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। इस वार्ड की 11D का जो हिस्सा है इसमें 43 गलियाँ हैं। 43 में से ये 15वीं गली है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि अगले 6 महीने के अंदर हम पूरे इस 11D के जितनी वार्ड की गलियाँ हैं वो मुकम्मल हो जाएँ। कम बेश 23-24 गलियाँ बाकी रह गई हैं और इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगी और सारी गलियाँ पुख्ता करेंगे। लेकिन इस वक्त तो लोग ज़ाहिर है कि लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि काम हो रहा है, गलियाँ पुख्ता हो रही हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही हैं, सेवरेज के मसाइल हल हो रहे हैं। और ये जो इस वक्त हालिया फेज़ के अंदर हमने 8 गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाए, इन 8 के अंदर जो सेवरेज के मसाइल थे पहले वो हल किए हैं, लाइनें जो हैं तब्दील की हैं। और इस तरह से काम किया जा रहा है कि जो आवाम की टैक्सों का पैसा है वो ज़ाया ना हो, ज़्यादा अच्छा तरीके से उसका इस्तेमाल हो और इस तरह से इस्तेमाल हो कि जिसके नतीजे में ताकि लोग इन चीज़ों से जो है इस्तेफादा कर सकें। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये वो सेक्टर है 11D जिसके अंदर सुई गैस के महकमे ने अपना पूरा नया सिस्टम डाला और मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 करोड़ रुपए की जो है रोड कटिंग जो है वो उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद थे उनको जो है मिली। लेकिन सवाल यह है कि वो 15 करोड़ कहाँ चले गए, उससे 11D की कौन सी गली बनाई गई, कौन सी सड़क बनाई गई वो। और जाहिर है कि ये पैसा तो रोड कटिंग का इसका पहला पर्पस यही है और वाहिद पर्पस ये है कि जहाँ के रोड कटिंग होगी वहीं पे वो पैसा लगेगा और वहीं पे जो है वो चीज़ों की रिपेयर होगी, मेंटेनेंस होगी और तामीर होगी। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि सेक्टर 11D हो, 11F हो, 11D हो, 11A हो, इन 4 सेक्टर के अंदर सुई गैस का पूरा सिस्टम डला और ये चारों सेक्टर खंडर बना के रख दिए गए। इसकी रोड कटिंग के पैसे कहाँ गए, उस पूरी इंतज़ामिया से मेरा ये सवाल है कि वो जवाब दें इस बात का। इससे लूट मार मचाई गई है, करप्शन की गई है और ये पूरा पैसा जो है वो हेरा फेरी के अंदर जो है इधर उधर कर दिया गया है। और अब जब बकिया न्यू कराची के अंदर ये सिस्टम डल रहा है तो सबको ये परेशानी शुरू हो गई है कि इतना सारा पैसा है, अब ये काम क्यों नहीं हो रहा और वह काम क्यों नहीं हो रहा। मैं सियासी लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी फ़िक्र ना कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 अरब रुपए आया है वो महफूज है। जिस दिन सुई गैस का काम मुकम्मल हो जाएगा उन तमाम सेक्टर्स के अंदर जहाँ जहाँ से जितनी रोड कटिंग आई है इंशाअल्लाह उसके एक एक पाई वहाँ लगाकर जितना भी काम हो सकेगा उसको मुकम्मल करवाएंगे। लेकिन आप अपना जवाब दीजिए कि आपने अपने दौर के अंदर जो रोड कटिंग आई उससे ये काम क्यों नहीं किए। ये भी सड़क यकीनन कटाई की गई होगी, यहाँ पर भी लाइनें जो है डली थी, पूरे 11D के अंदर डली, लेकिन 11D की एक सड़क नहीं बनाई गई। वहीं मेरा दूसरा सवाल मुर्तज़ा वहाब साहब से है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप सोलर भी लगाते हैं, आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये जवाब दीजिए कि आप 11D में आज से चंद माह पहले आए थे और आके यहाँ पे आपने तख्ती लगाई थी, 8 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान आप करके गए थे, संगे बुनियाद रख कर गए थे और आपने कहा था कि इससे पेवर ब्लॉक लगेंगे पूरे 11D के अंदर। मैंने तो ये जो 8 गलियां हैं ये 60 लाख में बनाई हैं। 60 लाख की रकम से ये 8 गलियां इसके अंदर पेवर ब्लॉक लग रहा है और ये भी इस तरह से लगी कि पहले नीचे गिरा बिछाया गया है, उसे कॉम्पैक्ट किया गया है, फिर खाका बिछाया गया और फिर पेवर ब्लॉक लगाया गया है। लेकिन आपने जैसा भी काम किया, लेकिन बात यह है कि अभी तक आपके उस पैसे से पूरे 11D के अंदर सिर्फ 21 गलियां बनी हैं और 60 लाख से जो है 8 गलियां बन गई हैं। तो ये क्या लूट मार आपने लगाई हुई है। आप कहते हैं आप कराची को तरक्की देंगे, आप कराची के अंदर काम करेंगे, आप काम क्या करेंगे। आपने तो करप्शन और लूट मार मचाई हुई है।
کب سے یہ کام بند ہوا ہے، ہم اس کا حساب مانگتے ہیں، ہمیں حساب دیا جائے۔ یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے استعمال کرتا رہے۔ 8 کروڑ سے میرے اندازے کے مطابق جس طرح سے ہم نے پیور بلاک لگایا ہے اس کے مطابق 121 گلیاں جو ہے وہ اس کے اندر پیور بلاک لگنا چاہیے تھا۔ آپ نے صرف 21 گلیاں لگائی اور اس کے بعد غائب ہے۔ تو یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، جو اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے ٹیکس دیتے ہیں اور آپ اس کے اس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ کراچی چراگاہ نہیں ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی آئے اور آ کر یہاں جو ہے چرے، یہاں کی چیزوں کو بگاڑے، یہاں کرپشن کرے، لوٹ مار کرے، کمیشن کھائے اور اس کے بعد نکل جائے۔ اب نکلنے نہیں دیں گے کسی کو انشاءاللہ۔ مرتضی وہاب صاحب، آپ اس کا جائزہ لیجئے اور جواب دیجئے کہ 8 کروڑ میں کتنی گلیاں بنی ہیں؟ صرف 21 گلیاں بنی ہیں اور باقی گلیوں کا کوئی امید جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ دوسرا میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم تو جب بھی کام کرتے ہیں تو بلا تفریق کرتے ہیں۔ آپ نے 4 یونین کونسلوں میں نیو کراچی پہ قبضہ کیا ہے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا آپ کو، جیتے نہیں تھے آپ، لیکن آپ نے قبضہ کر کے 4 یونین کونسلیں حاصل کی۔ ہم نے ان یونین کونسل کو آتے ہی 50 لاکھ کا فنڈ دیا تاکہ فوری طور پہ تعمیر اور ترقی کا کام شروع ہو، سیوریج کے مسائل حل ہوں، پانی کے مسئلے حل ہوں، جو کام ہو سکتے ہیں وہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد آپ کی ایک یونین کونسل نمبر 4 ہے کہ جس کے اندر میں 1 کروڑ 90 لاکھ کا کام کرا چکا ہوں۔ لیکن آپ جواب دیجئے، آپ نے ٹینڈر کروایا تو اپنی 4 یونین کونسلوں کے 2 کروڑ کے ٹینڈر آپ نے کر لیے، 2 کروڑ کے، باقی یہ پوری یونین کونسلیں کے ٹینڈر کیوں نہیں کیے جا رہے؟ ہم آپ کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے کہ آپ جس طرح سے چاہیں فنڈ کا استعمال کریں۔ فنڈ جو ہے بلا تفریق استعمال ہونا چاہیے۔ یہ کراچی کا پیسہ ہے، یہ شہر کے لوگوں کا پیسہ ہے، یہ لوگوں کی مرضی سے اور انا کے مطابق خرچ نہیں ہوگا۔ یہ پیسہ خرچ ہوگا تو بلا تفریق ہوگا، ہر یونین کونسل کے اندر ہوگا، ہر